24 में हम जीतेंगे, 25 में हमारी सरकार तो बनेगी ही। और बिहार में 2025 में तो पक्का है कि इस बार कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के पास नीति है, नेता है और नीयत साफ है इसकी। कि अब की बार 400 के पार मोदी है, सब कुछ मुमकिन है। हम काम पर विश्वास करते हैं और काम के बदौलत ही हमारी सरकार चल रही है। हम समाज को जोड़ने का काम करते हैं। तेलंगाना में हमारे पास तो कुछ था नहीं, तेलंगाना ने 10 सीट हम जीत लिए, ऐसा आसान बात है। नरेंद्र मोदी जी पर जनता को भरोसा है। मोदी जी ने देश नहीं दुनिया में भारत का नाम को आगे बढ़ाया है और रिकॉर्ड बहुमत से तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी हैट्रिक लगाते हुए भारत का नेतृत्व करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से एनडीए में शामिल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी के भारी बहुमत से जीत के बाद तमाम कार्यकर्ता और नेताओं के बीच अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं श्री बाबू सर, जो कि पूर्व बीजेपी के पूर्व विधायक भी हैं। सर, स्वागत है आपका केवी स्टूडियो बिहार में। आपको स्वागत। क्या कहेंगे सर, 3 जगह भारी बहुमत से बीजेपी जीती है। भारतीय जनता पार्टी के पास नीति है, नेता है और नीयत साफ है इसकी, और सरकार चलाने की कुशल परंपरा इसके पास आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 साल का जो काम हमारा हुआ है, हम काम पर विश्वास करते हैं और काम के बदौलत ही हमारी सरकार चल रही है। इसी का परिणाम है कुशल नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान के कुशल नेतृत्व सिंधिया जी, वसुंधरा राज सिंधिया। इसी के क्रम में इन्हीं के नेतृत्व में हमारा यह भाजपा बढ़ रहा है और आगे भविष्य में हम उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी भाई के नेतृत्व में यह 24 का आगाह है। 24 का यह आगाह है। जनता को यह संदेश दिया गया है कि देखो हम चाहते हैं। यहाँ दूसरी पार्टी जाति पाति ये करके सरकार चलाना चाहती है, समाज को तोड़ना चाहती है। हम समाज को जोड़ने का काम करते हैं। समाज को जोड़कर विकास के नाम पर हम जीते हैं और हमारी जीत होती रहेगी। अच्छा, तेलंगाना में कहीं ना कहीं सर बीजेपी पिछड़ती नजर आई। कहाँ चूक हुई तेलंगाना में बीजेपी से? तेलंगाना में हमारे पास तो कुछ था नहीं। तेलंगाना ने 10 सीट हम जीत लिए, ऐसा आसान बात है। एक खाता हमारा खुलता यही काफ़ी था। हम 10 सीट जीते हैं और विधानसभा में हमारा जगह मिला। आगे आने वाले दिन में तेलंगाना में भी हम सरकार बनाएंगे। अच्छा, क्या 2025 विधानसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी? होना चाहिए, उम्मीद है। 24 लहर देखने को मिलेगा 25 में। 24 में हम जीतेंगे, 25 में हमारी सरकार तो बनेगी ही। आप भी बता सकते हैं सरकार तो हमारी बनेगी। और भी बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता हैं। नवीन सर है हमारे साथ। सर, क्या कहेंगे, 3 जगह बीजेपी की जीत हुई है और एक जगह तेलंगाना में 9 सीट मिला है, 10 सीट मिला है। नरेंद्र मोदी जी पर जनता को भरोसा है और 9 साल में नरेंद्र मोदी ने जो जनता के लिए वादा किया, जो जनता को सपना दिखाए, उस सपना को जमीन पर उतारने के लिए राज्य में कुशल नेतृत्व दिए और वो पूरा हुआ। इसलिए नरेंद्र मोदी के पर पूरा देश की जनता को भरोसा है। मोदी जी ने देश नहीं दुनिया में भारत का नाम को आगे बढ़ाया है। और तेलंगाना में तो हमारा पिछले बार शायद 1 है, तो 1 से हम 11 हुए हैं। आने वाले दिनों में बंगाल में भी हमारा 3 था, 3 से हम 70 प्लस चले गए। और आगामी जो 24 में लोकसभा का चुनाव होगा उसमें 400 से अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को इस बार आएगा और रिकॉर्ड बहुमत से तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी हैट्रिक लगाते हुए भारत का नेतृत्व करेंगे। और सनातन धर्म पे जिसने भी कटाक्ष किया, विरोध किया, उसको जनता ने बता दिया कि सनातन धर्म को के विरोध में डेंगू मलेरिया बोलने वाले को भी जनता ने रास्ता दिखा दिया। इसलिए हम अजय बहुमत से, भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से 3 राज्य में अभी आए हैं और 24 में भी प्रचंड बहुमत से मोदी जी के नेतृत्व में हम फिर से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। और बिहार में 2025 में तो पक्का है कि इस बार कमल खिलेगा ही। बिहार में खिलेगा कमल? बिल्कुल खिलेगा। अच्छा, बिहार सरकार सर लगातार हिंदू पर्व को टारगेट कर रही है,
इस मामले में क्या कहेंगे? देखिए, सरकार बिहार के जो है तुष्टीकरण की राजनीति करती है और भारतीय जनता पार्टी सभी समुदाय के, सभी संप्रदाय के लोगों को साथ लेके चलती है। इनका, हम लोगों का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम सभी को लेके चलते हैं और विकास का एक ही मुद्दा भाजपा का है, विकास विकास विकास। अभी आपको बता दें कि अयोध्या में रामलला जी का उद्घाटन होने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है और पूरे देश से सारे लोगों को ट्रेन की सुविधा दी जाएगी जहां पे कि रामलला को दर्शन कराया जाएगा। तो हम लोग जो वादा करते, लोग पूछते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब शिलान्यास भी मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, मंदिर भी बना और सबको ले जाके दर्शन भी कराएंगे। यही मोदी जी का काम है। और 370 धारा 35 से भी कश्मीर से हटा दिया और कश्मीर में भी विकास की गंगा बह रही है। तो मोदी जी के नेतृत्व में विश्व में भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। और आगामी, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये तो झांकी है, 24 अभी बाकी है, जिसमें 400 से अधिक सीट लेके प्रचंड बहुमत से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पे वरिष्ठ नेता संजीव सर भी हैं, सर से हम जुड़ेंगे, बात करेंगे। सर क्या कहेंगे, कर्नाटक में हार के बाद कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी से लोग नाराज हो रहे हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण पूरे भारतवर्ष में अपने कार्य के बदौलत, अपने कर्म के बदौलत आगे बढ़ी है और जिसका नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और आने वाले चुनाव में, आज तो ये 3 गो झांकी है, ये 3 राज्य का जो चुनाव हुआ ये तो झांकी है। भले हम तेलंगाना में 10 टाइम्स हम आगे बढ़े हैं, ये खुशी की बात है, लेकिन वहाँ भी हम आएंगे, वहाँ भी हमारा अभी सीट बढ़ा है और कल जो होगा उसमें भी हम लोग आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। और एक बात निश्चित रूप से है कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी भारत के तीसरे बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और दूसरी बात, 25 में ये भारत में के हर एक राज्य को ये महसूस होने लगा है, जो डबल इंजन की सरकार जनता चाह रही है सब जगह। इसलिए 2025 में आने वाला जो चुनाव होगा, असेंबली का चुनाव, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार बनाएगी। संजय सर भी मौजूद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ। सर क्या कहेंगे, 2024 चुनाव में कितनी सीट बीजेपी को मिलेगी, कितनी हासिल करेगी बीजेपी? देखिए, आज का चुनाव परिणाम ने साबित कर दिया कि अब की बार 400 के पार मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। मोदी जी का चमत्कारी नेतृत्व और यह विगत 10 वर्षों का जो उनका नेतृत्व रहा, आज संपूर्ण देशवासी अपने को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज भारत का नाम देश ही नहीं दुनिया में भारत के नाम का जयकारा हो रहा है। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के बाहर कहीं किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो विदेश के, दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष उनके साथ सेल्फी खिंचवाने में बड़ा गर्व का अनुभूति करते हैं। तो माहौल बदला है नरेंद्र मोदी के प्रति। आज आम आवाम संपूर्ण रूप से, कहने का मतलब जो उनके प्रति एक अगाध भरोसा विश्वास का वातावरण बना है। मतलब नरेंद्र मोदी यदि कुछ कहते हैं तो लोगों को लगता है कि यह काम होगा। अब याद कीजिए कि धारा 370 छूमंतर भारत से हट गया। ये शायद हमारा नारा अवश्य हुआ करता था, लेकिन यह शायद कभी भारतवासी, भारत के माने जो हुआ करते थे उस वक्त लगता नहीं था कि भारत से धारा 370 हटेगा। चिर प्रतीक्षित राम मंदिर, जिस राम मंदिर पर अपना रामलला का मूर्ति का माने स्थापना हो, वहाँ भव्य राम का मंदिर बने, इस दृष्टिकोण से लगभग 500 वर्षों से लगातार हिंदू समुदाय के लोग संघर्षरत थे। और आज मौका मिला आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के चमत्कारी नेतृत्व में। कहने का मतलब, याद कीजिए विकास का क्या स्थिति था। यहाँ से हम 0 माइल जाते थे, कमर पीठ सब एक हो जाया करता था। जो हम 10 से 15 मिनट में जाते वो 2 घंटा की यात्रा होती थी। आज संपूर्ण ओर विकास सर माथे पर, मानो विकास की बात आज चल पड़ी है नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में। और उनके नेतृत्व में आज चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो,
मीडिया का एक वर्ग ऐसा स्थिति बनाए हुए था कि लगता था कि गया, बाप रे बाप, इस बार गया तब तो 2024 पर असर कर जाएगा। लेकिन आज बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, आज का चुनाव परिणाम ने यह साबित कर दिया कि अब भी नरेंद्र मोदी नाम का जादू आज आम आवाम के माथे पर मने आज है, और उसका चुनाव परिणाम आज मिला है। इंडिया गठबंधन की ओर से सर ये भी सुनने को आ रहा है कि जब तक ईवीएम रहेगा तब तक बीजेपी का सरकार। अच्छा ठीक है, देखिए जब उनको कुछ नहीं मिलता है, भाजपा विरोध के नाम पर आज क्या स्थिति बना दी है, संपूर्ण देश के अंदर जातीयता का एक उन्माद पैदा करने का काम किए, सनातन संस्कृति को अपमानित करने का काम उन्होंने करने का प्रयास किया, और चुनाव परिणाम ने उनको अच्छा करारा जवाब दिया है। चुनाव परिणाम ने उनको करारा जवाब दिया। संभव है आने वाले दिनों में थोड़ा इस चुनाव परिणाम को देखते हुए थोड़ा संभले। इंडिया गठबंधन पहले ही से घमंडिया गठबंधन के रूप में हम लोग जान रहे हैं, घमंडिया गठबंधन, और यह आम आवाम चाहे ये वो कुछ भी कर ले, लेकिन अभी कुछ चलने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी 2014 में पहले से भी ज़्यादा मजबूती के साथ, पहले अब की बार जैसे 400 के पार के साथ हम लोग फिर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा अपनी सरकार बनाने में कामयाब। सर, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत के बाद फिर से सोशल मीडिया पर ये चर्चा होने लगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से एनडीए में शामिल हो सकते हैं। आप देखिए, ये अपने स्तर का मामला नहीं है, ये तो ऊपर के स्तर, लेकिन ऐसा कहीं से भी दूर दूर तक इसकी दूर दूर तक गुंजाइश। अब नीतीश कुमार ने अपने चेहरा को इतना गंदा कर लिया है, इसकी दूर दूर तक गुंजाइश नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।